से शुरुआत करने जा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंच गई है। 3 सदस्यों की न्यायिक आयोग की टीम हिंसा वाली जगह का निरीक्षण भी कर रही है। जानकारी मिल पा रही है कि इस दौरान संभल के डीएम, एसपी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप संभल की देख पा रहे हैं। आज संभल न्यायिक आयोग की जांच की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि जांच का दायरा यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर हिंसा हुई थी, हिंसा प्रभावित इलाके का यहां पर निरीक्षण किया जाएगा। कैसे हिंसा हुई है, कई ऐसे एंगल है जिनको लेकर जो है अब जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब न्यायिक आयोग की टीम जो है वो संभल पहुंची, कल मुरादाबाद पहुंची थी और आज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। संभल के डीएम, एसपी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी यहां पर मौजूद है। तो संभल में 24 नवंबर को जो अशांति फैलाने की कोशिश की गई, जो अशांत पत्थर उठाए गए, वो किसने उठाए, किसकी शह पर हुए, ऐसे तमाम एंगल्स की जांच के लिए अब न्यायिक आयोग जो है वो अपना जांच का दायरा आगे बढ़ाएगा। कहां पर हिंसा हुई है उस जगह पर जाएगा, निरीक्षण करेगा, तथ्यों को खंगाला जाएगा। कैसे ये पूरे हिंसा हुई है, किसकी शह पर हुई है, पत्थर किसने उठाए हैं, इसको लेकर अब न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो संभल पहुंच चुकी है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अब संभल रहा है, सामान्य हो रहा है, हालात यहाँ पर सामान्य हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सियासी दंगल जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दीपक, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है संभल पहुंच चुकी है और निरीक्षण भी किया जा रहा है उन तमाम इलाकों का जहां से ये हिंसा जो है वो भड़की थी। देखिए, बिल्कुल हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर मौजूद है। 3 सदस्यीय ये टीम पहुँची है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे से इन्होंने उस हर इलाके का मुआयना किया है, सिर्फ जामा मस्जिद को छोड़कर, क्योंकि जामा मस्जिद के पीछे की तरफ ये टीमें गई थी। वहाँ पर उस इलाके को देखा गया जहाँ पर शुरुआत, जो हिंसा की शुरुआत जहाँ से हुई थी, क्योंकि 24 नवंबर की सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास जब एएसआई की टीम, माफ़ कीजिएगा, जब प्रशासनिक अमले की टीम सर्वे करने पहुंची थी तो उस वक्त यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और यही अधिकारी यहां पर एसएसपी जो के बिश्नोई है वो समझा रहे हैं। स्थानीय लोग इस वक्त बता रहे हैं पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि आयोग की टीम हर उस शख्स से पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे। और ये तस्वीरों में हम देखेंगे न्यूज़ इंडिया के कैमरे पर कि जो एसपी हैं और उसके अलावा जो डीआईजी हैं, सभी अधिकारियों को एक एक चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि कैसे हिंसा की शुरुआत हुई थी और हिंसा की शुरुआत होने से पहले भीड़ कैसे इकट्ठा हुई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर हम तस्वीरों में देखेंगे अब उस गली की तरफ जा रहे हैं जो जामा मस्जिद के ठीक दूसरी तरफ निकलती है और जामा मस्जिद बिल्कुल इस गली के साथ साथ चल रही है। और उस वक्त भीड़ इसी जगह पर थी जिस तरह से पुलिसकर्मियों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। 24 नवंबर को यहाँ पर उन लोगों की भीड़ थी जो विरोध करने के लिए और नारेबाजी जिनके पास से आ रही थी। और लगातार जो एसपी के बिश्नोई थे उस दिन माइक से लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे थे। जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो अपील कर रहे थे कि शांत रहें, किसी तरह के कोई घटनाक्रम नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ सर्वे हो रहा है अदालत के आदेश के जरिए। तो यहाँ पर उस दिन जिस तरह के हालात थे उन हालातों का पूरा ब्यौरा इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम ले रही है। और आयोग की टीम के जो सदस्य हैं वो उन पुलिसकर्मियों से पूछ रहे हैं जो मौके पर चश्मदीद थे, क्योंकि के बिश्नोई यहाँ पर उस दिन खुद मौजूद थे। अब शाही मस्जिद की तरफ ये टीम बढ़ रही है, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव शाही मस्जिद है। क्योंकि शाही मस्जिद में हर उस जगह पर जहाँ पर जो सर्वे की टीमें थी उन्होंने कैसे सर्वे किया और सर्वे करने के दौरान किस तरह के हालात बने थे, ये पूरा देखिए आप। पूरा जमावड़ा न्यूज़ 18 इंडिया की इस बड़ी खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। इतना बड़ा पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर है, अधिकारियों की टीम यहाँ पर है और अब एक एक जांच के उस पहलू तक पहुँचा रही है टीमें, जहाँ पर 24 नवंबर को जो कुछ हुआ था, क्योंकि हिंसा प्रभावित इलाके को देखा, हिंसा कैसे हुई, कहाँ से भीड़ जुटी, कैसे लोग आए, कैसे नारेबाजी हुई, ये सारी जानकारियाँ हुई। अब शाही मस्जिद के उस जगह पर यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर टीमों को काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि इसी जगह से शुरुआत हुई थी इस सर्वे की। और सर्वे जब किया गया था, अब उस सर्वे के बारे में यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि न्यायिक आयोग के जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि मीडिया थोड़ा दूर रहे और इसी वजह से वो लगातार अपने पर्सनल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एसपी के बिश्नोई उस दिन चश्मदीद थे, यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, कलेक्ट्रेट की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, मंडल आयुक्त यहाँ पर मौजूद थे और ये सब अब बता रहे हैं कि कैसे ये सारा
घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ था तो कोर्ट की आदेश के बाद ये कॉपी आई थी और उसके बाद लगातार सभी को अवगत कराया गया था, ऐसा प्रशासनिक अधिकारी भी बता रहे हैं। लेकिन उसी दौरान अचानक कुछ ही घंटों में भीड़ जुट गई। भीड़ जुटी तो उसके बाद हमला होने लगा, लोगों ने पत्थरबाजी की पुलिस पार्टी के ऊपर। तो ये सब अचानक कैसे हुआ, इसको लेकर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं न्यायिक आयोग की टीम, क्योंकि शासन को जो रिपोर्ट सौंपनी है उस रिपोर्ट के बीच में जो कुछ हुआ है वो सारे तथ्य यहाँ पर रखे जाएंगे। और इसी वजह से न्यूज़ 18 इंडिया की इस बड़ी कवरेज में आप देख रहे हैं इस वक्त एसपी के बिश्नोई इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम को बता रहे हैं कि ये वो हिस्सा है जहाँ से सर्वे की टीम अंदर गई थी। उन्होंने किस एरिया को सर्वे किया था, कहाँ पर फोटोज़ दिए थे, कहाँ पर वीडियोज़ दिए गए थे, और टीम जब अंदर गई थी तो उसी दौरान यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ये भीड़ किसने बुलाई, अभी हमने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो इस वक्त हासिल किए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे तकरीबन 250 से 300 ऐसे पत्थरबाजों की शक्लें शामिल हो चुकी हैं। उन पोस्टर्स को सामने लाया गया था। पुलिस की गिरफ्तारियाँ लगातार जारी हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कितनी गिरफ्तारियाँ हो गई है, बट लोगों को लगातार डिटेन किया जा रहा है। अब टीम जो है अंदर जा रही है। देखिए बड़ी कवरेज है इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर, आप देख सकते हैं बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर। टीमें अंदर की तरफ जाने की मुआयना कर रही हैं, उस सीढ़ी का मुआयना कर रही हैं जहां पर हमने आज सुबह ही बताया था कि एएसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी साल 2018 में कि रेलिंग बनाई गई। अब टीमें अंदर की तरफ जा रही है मुआयना करने, क्योंकि जब 24 नवंबर को सर्वे हुआ था उस सर्वे में हमने देखा था कि कैसे अंदर जो टीमें गई थी वो जब अंदर सर्वे कर रही थी, वुजू से जब आखिरी बार पानी निकाला गया था, वुजू के पानी को देखकर लोगों ने ये समझा, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि उस दिन ऐसा लोगों ने समझा कि यहाँ पर खुदाई हो रही है। सर्वे की टीम ने खुदाई शुरू कर दी और इसी वजह से अचानक बवाल हुआ, लोगों की भीड़ हिंसक हुई और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और पुलिस पार्टी पर फायर किए थे, ऐसे आरोप लगे थे। इस पूरे हादसे के बाद कई लोग चोटिल हुए, 4 लोगों की मौत हुई और ऐसा कुछ किसी ने सोचा भी नहीं था जो कुछ अचानक हुआ है। तो इस अचानक हुई हिंसा को लेकर जिम्मेवारी किसकी बनी, किसने इस जगह पर पूरे माहौल को जो है एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके बाद यहाँ पर अगले 7-8 दिन तक माहौल पूरी तरह तंज में रहा है। और आज देखिए इस बड़ी कवरेज में हम आपको बता रहे हैं, अब टीमें जो है मुआयना कर रही हैं, उस सीढ़ी के पास खड़े होकर जायज़ा लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि कैसे कैसे लोग अंदर घुसे थे, कैसे उन्होंने सर्वे किया था। और टीमें जब अंदर जाकर सर्वे कर रही थी तो उस दौरान लोगों ने आसपास की जो भीड़ आई वो अचानक घरों से निकल कर आई, गलियों से निकल कर आई। वो लोग कौन थे, क्या पहले से सुनियोजित तरीके से उन्हें रखा गया था, क्या स्थानीय लोग थे? क्योंकि अब कई घरों में ताले लगे हुए हैं। हमने लगातार रिपोर्टिंग करी, 6 दिन तक हमने ये दिखाया कि घरों में ताले लटके हुए हैं। लोग गिरफ्तारी के डर से भागे थे या जान बचाकर भागे थे, क्योंकि पुलिस लगातार लोगों से कह रही थी, आसपास के लोगों को पुलिस ने कहा था कि जो भी आप किसी को फोटो में पहचाने तो उसके बारे में पुलिस को बताएं, लेकिन पुलिस को कम जानकारियाँ मिली। तो ये सब आप इस वक्त इस बड़ी कवरेज में देख रहे हैं जी। और बिल्कुल दीपक, हम देख भी पा रहे हैं कि जामा मस्जिद फिलहाल जो है वो टीम पहुंच चुकी है और जिस वक्त एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर रही थी उसके बाद से जिस तरीके की परिस्थितियां बदली हैं और काफी संवेदनशील ये मुद्दा हो गया है। लेकिन आज अगर सुरक्षा इंतजामों की मैं बात करूं तो क्या आपको तब्दीली नजर आ रही है, क्योंकि टीम यहाँ पर जाए, जांच करे, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए टीमें अंदर गई हैं, जो न्यायिक आयोग की टीम के अधिकारी हैं वो सब इस वक्त दरवाज़ा खोल के मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं। वहाँ पर अधिकारी जो है उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे पूरा सीक्वेंस हुआ था। जब 7 बजे के आसपास सर्वे की टीम यहाँ पहुँच गई थी, पूरे अधिकारी पहुँच गए थे, डीएम, एसपी सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों को यहाँ पर बुलाया गया था। जो याचिकाकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे 24 नवंबर को। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई। भीड़ को उग्र करने के पीछे किन लोगों का हाथ था, कौन लोग नहीं चाहते थे कि सर्वे हो? क्योंकि सर्वे से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, 2018 में एक एफआईआर हुई थी एएसआई की तरफ से, क्योंकि ये जो शाही मस्जिद थी वो एएसआई के अधीन थी और ये एक ऐसी स्मारक है जहां पर इस स्मारक को अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वो एएसआई की परमिट के बिना नहीं हो सकता। और एएसआई ने इसी मामले पर एक एफआईआर शिकायत दर्ज कराई थी 2018 में और उसके बाद एफआईआर भी बाकायदा हुई थी कि अवैध रूप से रेलिंग का निर्माण कराया गया है, कुछ चीज़ें अवैध बनाई गई हैं, तो कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते अगर वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। और यहाँ पर ऐसा किया गया था और एएसआई की टीम को नहीं आने दिया गया, ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। और उन्होंने एक हलफनामा भी 29 नवंबर को चंदोसी कोर्ट में जमा किया था। तो अब आज उस हालात के बाद
यहाँ पर सर्वे की टीम वही सारी चीज़ें क्या उस दिन आया था, तो यहाँ पर अब जो न्यायिक आयोग की टीम है वो अधिकारियों से पूछताछ कर रही है कि उस दिन का जो घटनाक्रम था वो हमें बताएं कि कैसे लोगों को आपने टैकल किया, कैसे लोग नहीं मान पाए, क्यों हिंसा हुई, हिंसा के जिम्मेवार कौन लोग थे, कौन वॉलंटियर्स है जिनको आपने समझाया, क्या वॉलंटियर्स की तैयारी की गई थी। लगातार जो मस्जिद है वहाँ से अनाउंस किया जा रहा था कि लोग इस मामले पर शांत रहें, किसी तरह का कोई खुदाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक सर्वे है, छोटा सा सर्वे है जिसे किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भीड़ इकट्ठा होती गई। भीड़ इतना इकट्ठा हुई कि उसको देखकर लोगों जो यहाँ पर पुलिस बल था वो भी कम नजर आने लगा था और अचानक 10 बजे के आसपास शोर हुआ। शोर इसलिए हुआ क्योंकि वुजू से पानी निकाला जा रहा था, क्योंकि जो टैंक है अंदर वो पौंड को खाली किया जा रहा था और वुजू वहाँ पर वुजू का पानी होता है, तो उसको बाहर निकालने के दौरान किसी ने ये बोला कि यहाँ पर खुदाई हो रही है और उसी बोलने के वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाई थी उसका पता लगाया जा रहा है और उसी दौरान हिंसा हुई। और आज आयोग की टीम उसी पल के एक एक सीक्वेंस को जानने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, अंदर गई हैं। अब वहाँ पर अंदर ये देखा जा रहा है कि सर्वे कहाँ कहाँ पर किया गया था, कहाँ कहाँ पर सर्वे की टीमें पहुँची थी और कौन कौन लोग अंदर थे। ये सारी जानकारी इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम अंदर जुटा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं कि न्यायिक आयोग की टीम आज शाही मस्जिद, संभल की शाही मस्जिद में पहुंची है और यहाँ पर आयोग की टीम हर उस सीक्वेंस को जोड़कर जांच कर रही है जो 24 नवंबर को हम सब ने अपनी आंखों में अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा था कि कैसे भीड़ अचानक हिंसक हुई थी और उसके बाद गोली और पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसके अलावा 4 मौतें यहाँ पर हुई हैं उपद्रवियों को उसकी। और उसके अलावा ये सब सीक्वेंस कैसे बनाए आयोग की टीम यहाँ पर यही जुटा रही, क्योंकि देखिए अमूमन ऐसा होता है जब भी सर्वे होता है किसी जगह का तो उसके पहले पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे लोगों अगर कोई विरोध करे तो उसे रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर अचानक भीड़ हिंसक हुई, लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को उकसाया गया। ये कौन लोग थे, इस पूरे मामले पर इस वक्त टीमें जो है जांच कर रही हैं और न्यायिक आयोग की टीम सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि उन हर प्रभावित इलाके में गई है जहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, जहाँ से लोगों की भीड़ आई। कितनी गलियाँ यहाँ पर हैं जहाँ से लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि एसपी के विश्नोई ने टीम को ये भी बताया था, जिसे हमने सुना था कि हम लोगों को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते थे, यहाँ पर रोक सकते थे, जामा मस्जिद से तकरीबन 100 मीटर दूरी पर रोक सकते थे, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो उतावले होकर उकसाने के बाद इस जगह की ओर आए और उसके बाद पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी की थी। ये हमने अपनी आंखों के सामने सुना था। तो वही चीज़ सारी यहाँ पर के विश्नोई एसपी और जो दूसरे अधिकारी थे चश्मदीद, वो इस वक्त टीम के उन लोगों को बता रहे हैं जो न्यायिक आयोग की टीम आई है। 3 सदस्यीय टीम ये पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि एक एक जगह का इंस्पेक्शन कर लिया जाए, एक एक चीज़ यहाँ पर पूछी जाए। जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनसे भी पूछताछ करेगी। उसके लिए एक समय अलग निर्धारित होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हालात को जानने के लिए मौके पर उस जगह पर पहुँची है जो शाही मस्जिद है और जिसको लेकर अब ये परेशानी लोगों के दिमाग में है कि कैसे वहाँ पर सब कुछ हुआ था। और अब टीम के सामने एक सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही रहेगा कि किन किन लोगों से वो पूछताछ करेगी। उसकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, कौन कौन लोग शामिल थे, किन अधिकारियों की देखरेख में सब किया गया था, दोनों पक्षों के कितने लोग यहाँ पर शामिल थे। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त जाँच की जा रही है। अमूमन जो मस्जिद कमेटी को रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट्स हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो याचिका करते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भीड़ किस तरफ से आई थी, कितने रास्ते थे, कहां पर नाकेबंदी की गई थी, पुलिस फोर्स कितनी थी, डिप्लॉयमेंट किसका था, किसके हाथ में कमांड थी, उस पूरे सीक्वेंस को यहां पर न्यायिक आयोग की टीमें जो है वो जांच रही है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं कि न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर कैसे पहुंची थी। बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम उन जगहों का निरीक्षण कर रही है जहां जहां से ये हिंसा भड़की थी।